हमारे साथ पास्टर काजिम मौजूद है। पास्टर काजिम, आप आइज़िक टीवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हैं कि आइज़िक टीवी जो है वो घर घर पहुंच रहा है, डिफरेंट एरियाज में, कस्बों में, शहरों में जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आइज़िक टीवी के बारे में? हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ जो चेयरमैन है आइज़िक टीवी के, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, पास्टर शौकत फजल साहब, सिस्टर निदा साहिबा और सिस्टर निमरा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आज मुझे तीसरी मरतबा मैं आज यहाँ पर आया हूँ खुदावंद के फजल से। बहुत ज़्यादा बरक़ात हम आइज़िक टीवी से रिसीव करते हैं। एक वक्त था जब सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में पीटीवी होता था और हम साल के बाद 24 की रात खबरनामे के बाद टीवी के सामने बैठ जाते थे कि हमारी मसीही कम्युनिटी का एक 10 मिनट का प्रोग्राम आएगा। तो 5 मिनट का एक क्लिप होता था मसीही जो क्रिसमस के हवाले से टॉपिक होता है मसीह की पैदाइश का, उस हवाले से, और उसके बाद हमारे जो उस वक्त के पॉलिटिशियन होते थे क्रिश्चियन, उनका 5 मिनट का लेक्चर आता था। तो वो 10 मिनट का वेट हम पूरा साल करते थे। अब खुदावंद का शुक्र है कि हमारे पास एक ऐसा चैनल है जो 24 घंटे हमें खुदा के कलाम से रोशनास करवाता है, और हम 24 घंटे, क्या वक्त था कि हम सिर्फ 10 मिनट पूरे साल वेट करते थे कि एक 10 मिनट का प्रोग्राम हम देखेंगे। और एक वो फजल है खुदा का कि आज हम 24 घंटे टीवी के सामने बैठकर खुदा के कलाम से रोशनास हो सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, लेकिन वो खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि खुदा ने पास्टर अनवर फजल साहब को इस बात के लिए चुना, और 3 नहीं बल्कि 5 तोड़े उनको दिए, यानी कि पूरी बड़े आजमों में उनको खिदमत का तोड़ा दिया, और वो गए और पाकिस्तान में उन्होंने पहला चैनल स्टैब्लिश किया, जिसके वसीला से आज मुल्क पाकिस्तान में न सिर्फ क्रिश्चियनिटी बल्कि गैर मसीहों को भी यीशु मसीह की पहचान हुई है, यीशु मसीह की कुर्बानी की पहचान हुई है, यीशु मसीह के कफारे की पहचान हुई है। और ये सब मैं क्रेडिट देता हूँ पास्टर अनवर फजल साहब को, जिनके कंधों पर खुदावंद ने ये जिम्मेदारी दी, और उन्होंने बहसने खूबी इस जिम्मेदारी को निभाया, और आज 7 बड़े आज़मों में खुदा के कलाम को मुख्तलिफ ज़ुबानों में लेकर चल रहे हैं। तो खुदावंद आइज़िक टीवी को, इटर्नल लाइफ चैनल को, और पूरी टेक्निकल टीम को, और पूरी प्रीचिंग टीम को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर काजिम, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिस तरह आपने बताया कि अब जो है वो आप देखते हैं कि आइज़िक टीवी में क्रिसमस सीजन में डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आप पूरा दिन ही क्रिसमस की बातों को सुनते हैं, के लिए कलाम मुकद्दस में से क्या शेयर करना चाहेंगे? हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो कलाम है खुदावंद के कलाम में से जो आज हमारे लिए नसीहत की बात है, उसमें मैं आज की कलीसिया के मुतालिक बात करूंगा, और उसी में हम सीखेंगे क्रिसमस के स्टार के हवाले से, जो सितारा है उसके हवाले से हम सीखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, खा कोई मोबाइल से हमें देख रहा है, लैपटॉप से देख रहा है, किसी भी डिवाइस से देख रहा है, किसी भी मुल्क से देख रहा है, वो जरूर इस कलाम को आज हमारे साथ स्टडी करें। मुकाशफा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत आज हम अपने लिए स्टडी करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा न करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम जो 1600 सालों में मुकम्मल हुआ, और 3 बड़े आज़मों में बैठकर 40 लोगों के वसीला से लिखा गया,
जिनका किसी तरह से भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं था, कोई खतो किताबत नहीं थी, कोई किसी एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 1600 साल के अरसे में 40 मुख्तलिफ शख्सियात ने 3 बड़े आज़मों में बैठकर इस कलाम को लिखा और इसके बावजूद इस कलाम में यकसानियत है, पूरी यकसुई के साथ मुताबिकत पाई जाती है और किसी लिखारी का किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। ये सबूत है कि ये कलाम जिंदा खुदा का कलाम है जो हम तक पूरी आबोताब के साथ और ताजगी के साथ पहुंचा है। तो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पतमस के जजीरे पर जो यूरोप में लगता है वहां पर लिखा गया। नए अहदनामे की लिखे जाने के हिसाब से पहली किताब मरकज की इंजील वो सिकंदरिया में बैठकर लिखी गई जो बड़े आज़म अफ्रीका में आता है, और पैदाइश की किताब जो सहराए सीना में लिखी गई थी 50 साल के अरसा में वो भी अफ्रीका में आता है। बाकी अनाजील इसराइल या फिलिस्तीन में बैठकर लिखी गई वो एशिया के बड़े आज़म में आती हैं। तो 3 बड़े आज़म इस्तेमाल किए, खुदा ने 3 बड़े आज़म के लोगों को इस्तेमाल किया और ये मुकाशफा जिसकी आज हमने तिलावत की है ये पतमस के जजीरे यानी कि यूरोप में बैठकर लिखा गया। और इस खत में मुकाशफा ने अपनी रोया में 7 कलीसियाओं को खत लिखे जो कि यीशु मसीह ने उसको लिखवाए, और आज जो तिलावत की गई है वो इफसुस के नाम जो खत लिखा गया था इफसुस की कलीसिया को, वो आज हमने तिलावत की है। हम देखेंगे कि क्या जो इफसुस के प्रॉब्लम थे वो सिर्फ इफसुस के प्रॉब्लम थे या आज की कलीसियाओं में भी वो प्रॉब्लम पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहली आयत देखते हैं कि इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। फरिश्ता यहाँ पर इफसुस के पास्टर को कहा गया है, इफसुस के खादिम को कहा गया है। मुकाशफा में हम देखते हैं कि बहुत सी बातें अशारों में और इस्तारों में इस्तेमाल की गई हैं और कहा जाता है कि मुकाशफा बहुत मुश्किल किताब है, हमारी समझ में ना आने वाली किताब है। मेरे जीजो, अगर आप पैदाइश से सेकंड लास्ट बुक तक, नए अहदनामे की सेकंड लास्ट बुक तक आप पढ़ेंगे तो आप जरूर इसको जान जाएंगे कि मुकाशफा के भेद क्या है। खुदावंद आप पर आश्कारा करेगा, जिस तरह से यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे जीजो, खुदा को सही तरीके से पुकारना शुरू कीजिए, खुदा जरूर आप पर यह मुकाशफा के भेद भी खोलेगा। तो इफसुस के पास्टर को ये लिख कि जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। यहाँ पर वो दाने हाथ में सितारे लिए हुए हैं। ये सितारे 7 कलीसियाओं के खादिम हैं। ये वो सितारे हैं जो यीशु मसीह ने बाद में मुकर्रर किए मुख्तलिफ कलीसियाओं के लिए, लेकिन एक सितारा वो भी था जिसकी रहनुमाई में गैर कौम लोग निकले थे, मजूसी निकले थे, दानिशमंद लोग निकले थे जिनका ताल्लुक दानियल के कबीले से था। रवायात में मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाह भी उनको कहा जाता है, कई रवायात में उनको जादूगर कहा जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है, मुसल्लिमा हकीकत है कि वो उस सितारे की रहनुमाई में यीशु मसीह तक पहुंचे। आज के दौर में हम उस सितारे को गूगल मैप से तशबीह दे सकते हैं। गूगल मैप जिस तरह से आपको बिल्कुल सही निशानदेही करता है, आप जिस चीज को फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने पहुंचना है, वो मैप आपको बताता है, पूरी मंजिल मकसूद तक आपको पहुंचाता है। तो यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए मजूसियों के लिए ये सितारा रहनुमा सितारा बना, रास्ता दिखाने वाला सितारा बना, रहनुमाई करने वाला सितारा बना। मेरे अजीजों, मजूसियों की रहनुमाई की गई। आगे फिर यीशु ने बहुत सारे सितारे इस दुनिया में जाहिर किए जो खुदावंद अपने दाने हाथ में रखता है, और वो मुख्तलिफ कलीसियाओं के खादिम है। और चिरागदान वो कलीसियाएं हैं जिनमें वो फिरता है, वो 7 चिरागदानों में फिरता है। जिस तरह बनी इसराइल में वो खैमों में फिरता था, जिस तरह से उनके आगे आगे चलता था, इस तरह आज भी खुदावंद मुख्तलिफ कलीसियाओं में फिरता है। किसी का क्या गम है,
किसी की क्या परेशानी है, किसी के क्या रूहानी प्रॉब्लम है, खुदावंद आज भी हमें देखता है। दूसरे तवारीख में 7वें चैप्टर में खुदावंद कहता है कि जो दुआ इस घर में की जाएगी उस पर मेरे कान लगे रहेंगे और मेरी आंखें खुली रहेंगी। वो आज भी कलीसियाओं के चक्कर लगाता है, कलीसियाओं में फिरता है। सो मेरे अजीजों, सितारे बहुत सारे हैं, हमें पहचान करनी है कि कौन सा सितारा खुदा की तरफ से है और कौन सा सितारा खुदा की तरफ से नहीं है। इसके लिए हमने खुदा से जांचने और परखने की नेमत मांगनी है। यही कैफियत है जो इफिसुस की कलीसिया में हमें मिलती है। इफिसुस की कलीसिया को लिखे गए खत को जब हम बगौर पढ़ते हैं तो हमें इफिसुस की कलीसिया में और आज की कलीसिया में कोई मुताबिकत नजर नहीं आती है। सो मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि इफिसुस की कलीसिया की क्या क्या खसूसियात थीं। खुदावंद कहता है दूसरी आयत में, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। मेरे अजीजों, ये इफिसुस की कलीसिया के लोग बहुत मेहनती लोग थे, जफाकश लोग थे, और बहुत जिस काम को ये पकड़ लेते थे उसको करके छोड़ते थे। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इफिसुस के लोगों की इस काम में तारीफ करता है, और दूसरी जिस बात में वो तारीफ करता है वो ये है कि तू बदों को देख नहीं सकता, और अपने आप को जो रसूल कहते हैं उनको तूने आजमाया और झूठा पाया। आज हमारी कलीसियाओं में बहुत से खादिम हैं जो कि रूहानी बरकत से मुलब्बस नहीं है, लेकिन कलीसियाएं उनको फॉलो करती हैं। तो इफिसुस के लोग पास्टर को, खादिम को, रसूल को आजमाते थे, और जब झूठा पाते थे तो उसको रद्द करते थे। तो मेरे अजीजों, आज की कलीसियाओं को ये काम करने की जरूरत है। आज की कलीसियाओं को खादमीन की पहचान करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आज की कलीसियाएं इस बात को नोट्स करें, आज के सितारे को पहचाने, सितारों को पहचाने, और झूठे खादमीन को अपनी कलीसियाओं में रद्द करें। खुदावंद आपको बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू।